स्वागत बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पे हर प्रकार की जानकारी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की आपको मिलती है। तो देखते हैं आज मेरे पास क्या है। आज मेरे पास 2021-22 का हाफ ईयरली का इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 12th का एक न्यूज़ पेपर है। इसका आपका मैक्सिमम मार्क रहेगा सी का और टाइम रहेगा आपका 3 घंटे का। चलिए बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। क्वेश्चन के साथ मैं आंसर भी बताऊँगा। तो सीधा ही आपका क्वेश्चन क्या है कि पैसेज दी हुई है, इसको आपको क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर देना है नीचे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ में आपको आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, पहला क्वेश्चन है सम पीपल ऑब्जेक्ट टू द बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स बिकॉज, क्यों? क्योंकि दे आर कन्वीनियंट। ये आंसर क्वेश्चन आंसर दिया हुआ ऊपर ही, उसकी टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा के अकॉर्डिंग टू द राइटर द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक बैग्स आर, मतलब राइटर के अनुसार जो प्लास्टिक बैग्स है उसके पॉसिबल अल्टरनेट क्या, उसकी जगह पे क्या अपन क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स। ओके, क्लॉथ मतलब कपड़े वाले बैग। ओके, चलिए तीसरा देख लेते हैं। रिसाइकलिंग प्लास्टिक बैग्स आर नॉट कंसाइडर्ड प्रैक्टिकल बिकॉज, मतलब जो अपना रिसाइकिल प्लास्टिक है उसका रिसाइकल कंसाइडर्ड प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो सकता, कितना क्यों नहीं हो सकता बार बार से? तो क्या है? इट इज़ टू एक्सपेंस टू रिसाइकिल डैम। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर सही हो जाएगा तीसरे का। चौथे की देख लेते हैं। चौथा क्या है? चौथा है हाउ मच टाइम डज। तो आज मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। यह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, चाहे वो क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो। बोर्ड हो, जेई, नीट, उसका सॉल्यूशन है सिर्फ फ्लो ऐप। आप अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 स्टेप्स। आप अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, फिर फ़ोन नंबर से साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक लेके या टाइप करके सबमिट करें। फिर वो फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कनेक्ट कर देगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप और मेरा कोड स्क्रीन पर दे दिया गया है। जाइए और डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप। डज टेक इट फॉर अ डिस्पोज्ड प्लास्टिक बैग टू ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन का मतलब टूटना होता है। तो प्लास्टिक बैग को टूटने में कितना टाइम लग सकता है? तो हम ये नहीं बता सकते कितना टाइम लग सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अनंत समय। ओके, आगे है पाँचवें का मिलियन प्लास्टिक बैग्स एस्टिमेटेड इन अटलांटिक सी, कितने मिलियन प्लास्टिक बैग्स अटलांटिक महासागर में पहुंच चुके हैं। ओके, तो तीसरे का आंसर ये पाँचवें का आंसर है 300। ओके, 20 का आंसर आ जाएगा 300। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे दिए हुए हैं, बाकी और क्वेश्चन बी वाले के क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे। चलिए मैं क्वेश्चन के साथ आंसर ही बताता रहूँगा। इसमें आपको देना है 1 सेंटेंस में देना है। ओके, 1 सेंटेंस में। चलिए आंसर बताता हूँ सीधा। बी में छठवें का आंसर है एनी मैमल्स इन द सी लुकिंग फॉर फूड, कोई भी जानवर, मैमल्स मतलब पानी वाले जानवर खाने के लिए आते हैं। फूड मील मिस्टेक्स द साइज, ठीक है। शेप एंड टेक्सचर ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग का टेक्सचर भी ऐसे होता है, बनावट ऐसी होती है खाने जैसा कि अगर डब्बा पड़ा हुआ ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है, जानवर है कि हम इसको खा लें। तो उनमें इतनी अकल नहीं होती कि वो लोग समझ सकें इन चीज़ों को, तो वो लोग खा लेते हैं। समथिंग टू इट एंड देन फाइंड इट अवे कट ऑफ मेकिंग एट डाई, अगर ऑब्वियस से अंदर चला गया पेट में तो वो डाइजेस्ट होगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा तो बना रहेगा और वो मर जाएंगे, ऐसे दूसरा कुछ खा नहीं पाएंगे। आगे सातवें की बात कर लेते हैं। सातवें क्वेश्चन का आंसर है बर्निंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स इमेज टॉक्सिक गैसेस दैट, हम अगर प्लास्टिक बैग को अपन जलाएंगे तो टॉक्सिक गैसेस निकलेंगे दैट हार्म द एटमॉस्फेयर, मतलब अपने वातावरण को बर्बाद करेगा, खराब करेगा। इंक्रीज द लेवल ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बढ़ोतरी करेगा इन द एयर, तो वो डेंजर होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डेंजर होते हैं। ओके, आगे आठवें की देख लो। द एस्टिमेटेड पोटेंशियल रेट ऑफ किलिंग एनिमल्स, मतलब जो किलिंग रेट है ना, मरने की जो रेशियो है ना एनिमल्स का बाय प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग के थ्रू खाने के बाद मरते हैं ना, वो बढ़ते जा रहे हैं थ्रू यूनिटेंशनली इनहेलेशन, मतलब बढ़ते जा रहे हैं ऑफ डाइजेशन, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाते, पच नहीं पाता। 1 ईयर मंथ फॉर एवरी बैग, मतलब टाइम लगता है डाइजेशन में, 1 साल 1 मंथ लगता है एवरी एक को, क्या बोलते हैं अपने एक प्लास्टिक बैग को पचाने में 1 मंथ लगता है, तब तक वो खाना नहीं खा सकते। खाना नहीं खाएंगे तो अभी ऐसे मर जाएंगे। आगे 9वीं का आप देख लें एक बार ऐसे। ओके, 10वीं का मिल जाएगा आपको। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को लेकर चलो, इसका एसएस ले लीजिए सबसे बेस्ट। ओके, दूसरा क्वेश्चन है रीड द
गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द सेम, यही कंडीशन है, क्वेश्चन है, ओके जी। और आपको क्या है, इंस्ट्रक्शन दैट मैनी फैक्ट्स द प्रॉब्लम राइजिंग अराउंड द लार्ज वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, ये भी है, ये वायरल पेपर है, इस क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, ए में दिया हुआ है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्या लिखना है आपको, पहला है वन ऑफ बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग हेडलाइंस एंड सब हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीवेशन वेयर एवर नेसेसरी। कुल मिला के बाद ये इसको आपको पूरा पढ़ना है, इसको पूरा पैसेज को, पूरी पैसेज को पढ़ना है, उसके हिसाब से अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें से यूज़ कर लेना लाइनें, और कुछ अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। और जहाँ एब्रीविएशन नेसेसरी लगे, ठीक है, पहचाने लगे ना, वो आपको यूज़ करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि राइट द समरी ऑफ द पैसेज, 80 वर्ड में आपको एक समरी लिखनी है, यूजिंग नोट्स मेड एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। एक शीर्षक भी देना है, किससे रिलेटेड है, और साथ में आपको समरी लिखनी है। समरी कैसी, इसको पढ़ के आपको क्या समझ आया उससे रिलेटेड। समरी क्या होती है, इसमें जो चीज़ दी है ना, अपने पैसेज में दी है, वो चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। वो चीज़ किस में लिखनी, पहले वाले क्वेश्चन में। और समरी के अपने हिसाब से लिखनी होती है कि आपको क्या समझ में आया। चलिए सेक्शन बी की चलते हैं, राइटिंग स्किल्स पे। क्वेश्चन तीसरा, यू आर प्रेम प्रकाश, आप प्रेम प्रकाश हो, द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, स्कूल के सेक्रेटरी हो। योर प्लान टू ऑर्गेनाइज, आपको कुछ प्लान है ऑर्गेनाइज करने का, कुछ मतलब जैसे कि कोई फंक्शन हो उसको ऑर्गेनाइज। एंड एजुकेशनल टूर ऑफ मनाली ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, आपका एक टूर का प्लान है, एजुकेशनल टूर का प्लान है मनाली जाने के लिए, कब, विंटर वेकेशन में, छुट्टियों में, ठीक है। मेंटेनिंग द शेड्यूल ऑफ द, आपको मेंटेन करना है शेड्यूल, टूर एंड एक्सपेंसेस सेज टू द इनकर्ड, कम से कम एक्सपेंस हो। राइट अ नोटिस इन्विटेशन टू द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द टूर, आपको एक नोटिस तैयार करना, राइट अ नोटिस लिखना है, किसको लिखना है, स्टूडेंट्स को लिखनी है, जो इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। या इसके अथवा में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, डायगनल अट्रैक्टिव पोस्टर ऑफ behalf of Indore police to educate and war the people against unclaimed article like dolls, defense boxes, suitcase, bags, इनके बारे में आपको क्या लिखना है, ट्रांजिटर, मोबाइल, लाइंग इन पब्लिक प्लेसेस, ट्रेन, बसेस, मतलब कुल मिला के अट्रैक्टिव पोस्टर लगाने हैं आपको, ओके। डायग्राम्स होता है, वो डायग्राम सही नहीं लिख पाया उन्होंने, डायग्राम अट्रैक्टिव पोस्टर टू बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस के लिए, इंदौर पुलिस के लिए आपको एजुकेट करना, एंड वॉर द पीपल अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा है कि समर वेकेशन, द समर वेकेशन यू आर प्लानिंग टू विजिट शिमला, आप प्लान कर रहे हो घूमने की शिमला। राइट अ लेटर टू अ ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी को आपको लेटर लिखना है, इन शिमला, रिक्वेस्टिंग देम टू बुक अ रूम इन 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में आपको रूम बुक करवाना है, किसको, एजेंसी को बोलना है, आपको लेटर लिखना है। गिव अदर डिटेल ऑफ योर जर्नी, दूसरी डिटेल देना है आपको, आपका आधार कार्ड, जो सारी चीज़ें लगती हैं, मोबाइल नंबर, कितने बंदे हो, क्या नाम है, एंड फैसिलिटीज़ यू रिक्वायर देयर, आपको बताना है कि क्या क्या फैसिलिटी है, जो मुझे ये फैसिलिटी चाहिए कि आपके पास है, उसके बारे में लिखना है। साइन योर नेम एज लीला, आपका नाम जो है वो लीला रहेगा, आप सिग्नेचर लीला के हिसाब से करेंगे। या फिर मोहन लीला मोहन C5 जबलपुर से आप, ओके। या इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राजेश इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, आपको क्या लेटर लिखना है अपने दोस्त को, राजेश जो है उसको इन्फॉर्म करना है, उसको बताना है किसके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, जब आप हॉस्टल लाइफ में थे, ओके, हॉस्टल लाइफ के बारे में आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये इतना ही था, और मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अगर आप उसकी बात करते हैं ना, ऐसे की बात करते हैं, ऐसे की बात करें तो आप सबसे पहले पॉल्यूशन करके तैयार करके जाएं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, पॉल्यूशन, ये आ ही रहा है, ठीक है। साथ में कोविड-19 चांसेस हैं बहुत ज़्यादा आने के, ओके। और साथ में ये दो हो गए आपके, साथ में क्या लिखना है, माय बेस्ट टीचर या फ्रेंड, इन दोनों में से करते जाना, ओके।
और तीसरा ये दिवाली वाली तो 10th क्लास में आते हैं, अब तो नहीं आएंगे। और साथ में लास्ट वाला जो है हमेशा आता है, वंडर ऑफ साइंस। ठीक है, ये सारे करके जाएं साथ में। और मैं थोड़ा एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको। जैसे आपकी एप्लीकेशन लिखना है आपको, इशू बुक्स फॉर काय के लिए, मतलब आपको एक लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को बुक इशू करने के लिए, कहाँ, बुक बैंक से। ओके, एक और है इम्पॉर्टेंट है, आजकल जो हो सकता है चांसेस हैं आना है, और आपको एक वो आएगा पैराग्राफ, इतना बड़ा वो आएगा, क्या नाम है, अपना चित्र आएगा, उसमें से देख देख के आपको लिखना है पैराग्राफ। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही बताता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के साथ।